हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता होगा एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चला था हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन, आज इसका तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हेलो एल्केन बनाते हैं, उसका पहला मेथड देखा था। आज हम उसी का दूसरा मेथड देखते हैं। आइए आज हम देखेंगे सेकंड मेथड हेलो एल्केन बनाने का बाय फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, इससे पहला वाला मेथड देखा था फ्रॉम एल्कोहल, उसके अंदर हमने आपको ढेर सारे केसेस बताए थे। आज हम इसका दूसरा मेथड में देखिए दो केसेस। ए है फ्रॉम एच एक्स के साथ, ठीक है, इसके साथ। यहां पर एक्स क्या हो सकता है, एक्स आपका सीएल हो सकता है और बीआर हो सकता है, ठीक है, ये आपके एक्स हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं रिएक्शन। हमने बोला कि हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप कहेंगे भैया यही क्यों लिया, हम दो केसेस करके इसको भी डिफाइन करेंगे। ये है आपका सिमेट्रिकल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, सिमेट्रिकल ईन, मतलब ईन मतलब है एल्कीन। सिमेट्रिकल है मतलब आप दोनों तरफ से कहीं पे भी बॉन्ड तोड़ दें, आप इधर तोड़े बात एक ही है। हमने इसकी रिएक्शन HX के साथ करना है, तो हमारा देखो HX का जब बॉन्ड टूटा तो H प्लस X माइनस में निकला, और इसका बॉन्ड कहीं पे भी तोड़ दो, आप इधर तोड़ दो बात एक ही है। सपोज मैं मान लेता हूं मैंने इधर तोड़ा, तो जिधर बॉन्ड टूटता है उस पे क्या आता है माइनस, और उसकी दूसरी साइड पॉजिटिव, ठीक। तो अब आपका माइनस वाले पे प्लस वाला आके चिपकता है और प्लस वाले पे माइनस वाला आके चिपकता है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 CH2X। क्यों, क्योंकि ये है प्लस, ये माइनस आके चिपका और माइनस वाले पे ये प्लस वाला आके चिपका। अंडरस्टैंड, इतना समझ में आया। अच्छा एक बात देखो, हमने इसको चिपकाने के लिए सबसे पहले इसमें छेड़छाड़ करके कार्बोकैटायन बनाया। हमारा मेन मोटिव ये नहीं था चिपकाना, ये तो चिपका, हमारा मेन मोटिव था ये चिपकाना। क्यों, क्योंकि हमको हेलो एल्केन बनाना है, हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन का देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि तो हमको सबसे पहले कार्बोकैटायन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, देन आके कोई नेगेटिव चिपक जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने कार्बोकैटायन फॉर्म कर, तो हम कार्बोकैटायन की बात करते हैं जिससे कि हमको ये पता चल जाए कौन सा कार्बोकैटायन ऐसा बना है जिससे कि ये जो प्रोडक्ट बने वो स्टेबल बने। तो आइए हम कुछ कार्बोकैटायन की बात कर लेते हैं। अबाउट कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इतना समझे। अब देखो हमने बोला कि दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ले लेते हैं CH2, ठीक है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं C+, ठीक है। एंड दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस CH3, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन and this is 3 degree carbocation carbon, and then this is CH3 and this is equals to CH3 and this CH3 is पे पॉजिटिव चार्ज। ये है आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आप कहेंगे कि भैया कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल, देखो पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, नेगेटिव मतलब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आप एक बात बता दो, प्लस आई इफेक्ट वहां पर अगर लग रहा होगा तो वो जल्दी स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि प्लस आई वाला इलेक्ट्रॉन देता था या तो डंडा लेके भगाता था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बोरी भर के ला रहा है, और माइनस वाला खींचता था, माइनस आई इफेक्ट वाला खींचता था। तो प्लस वाले पास इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये भी प्लस आई इफेक्ट देते हैं ना, तो ये इसको प्लस आई इफेक्ट दे रहे, अंडरस्टैंड, ये भी तो इसको प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं और ये भी प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं। अब एक बात बताइए, आपके पापा हैं, एक बार मतलब एक भाई को, सपोज 3 भाई, एक भाई को 300 रुपए दिए, मतलब 100 एक भाई को 200 दिए और एक को 100 दिए, तो भैया किसके पास ज्यादा है, इसके पास ना। उसको 300 क्यों दिए, क्योंकि उसको 300 का नीड था। इलेक्ट्रॉन देखो यहां पर 300 का उसको नीड था ना, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसलिए पापा ने उसको जल्दी स्टेबल कर दिया, शायद उसको ज्यादा जरूरत थी।
तो इससे आप क्या समझे, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक, ये सिमेट्रिकल का केस था। अब आइए एक अनसिमेट्रिकल का देख लेते हैं, मेथड बता देते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3 डबल बॉन्ड और क्या ले रहे CH2, एक ये लिया। अभी हमने यहाँ जर्नल केस HX लिया था, हम यहाँ पर अब Cl लेके क्वेश्चन करते हैं। हमने लिया HCl, इसकी रिएक्शन हम करें। अब आप कंफ्यूज हो गए, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अनसिमेट्रिकल ई है। अब आप नहीं बता सकते कि आप किधर को बॉन्ड तोड़े, किधर को बॉन्ड नहीं तोड़े। अब आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, देन उसमें एक प्रोडक्ट मेजर होगा, एक प्रोडक्ट माइनर होगा। तो हम दोनों तरफ बॉन्ड तोड़ के देखेंगे। तो हमने बोला हम एक बार इधर तोड़ेंगे इस पे और एक बार इस पे तोड़ेंगे। हमने बोला ये 1 नंबर दे देते, इसको 2 नंबर दे देते, ठीक है। हमने ऐसा बोला। हमने बोला जब इस पे तोड़ेंगे तो इस पे आएगा निगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो एक प्रोडक्ट क्या बना, ये ऐसे टूटेगा ना H+Cl-। देखिए तो एक प्रोडक्ट क्या बना, जब इधर को तोड़ा इस पे निगेटिव और इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ये वाला इस पे आएगा और ये वाला इस पे आएगा। मतलब एक प्रोडक्ट ये बन गया CH3 CHCl CH3, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसके तो दो प्रोडक्ट, हम ऐसे एरो बना लेते तो आपको आसानी रहेगी ना। एक ये है, एक ये है, तो इसका ये बन गया, ठीक है, समझ जाए। अब मैंने बोला इसका दूसरा प्रोडक्ट क्या है, मैंने बोला बॉन्ड इधर को है, इसका मतलब अब इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव आया। जिस पे निगेटिव उस पे पॉजिटिव वाला चिपकेगा, जिस पे पॉजिटिव उस पे निगेटिव वाला चिपकेगा। अंडरस्टैंड इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। जब इतना समझ ले रहे हो इसका मतलब ऑर्गेनिक बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने बोला दिस इज CH3, अब इस पे निगेटिव है तो ये पॉजिटिव चिपकेगा CH2 और ये हो जाएगा CH2Cl, ठीक है। बॉन्ड टूट गया था बॉन्ड का। अब बात ये आती है कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। अच्छा एक बात बताओ, जब कार्बोकैटायन यहां बन रहा था, ठीक, यहां पर कार्बोकैटायन बन रहा था और यहां पर कार्बोकैटायन। अच्छा एक बात बताओ, जहां पर कार्बोकैटायन बन रहा था स्टेबल तो है, मान लिया स्टेबल, बट यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा था और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो क्या डिफरेंस है इसके, बताइए क्या डिफरेंस है। हम एक सरल भाषा में पहले समझ लो, मेरी गंवार भाषा में, कि आप ज्यादातर कोशिश करिए कि जो आपका हैलाइड है, मतलब X ग्रुप है, वो बीच में आए, घिरा हुआ चले, इतना कोशिश करिए। ज्यादा बीच में इसमें आया तो आप आंख मीच के इसको बोल दीजिए स्टेबल, और यही मेजर है। अब ये मेजर है तो हम एक परसेंटेज दे देते हैं, हम बोलते हैं ये 80% मेजर है, ठीक। ये अनस्टेबल है, हम बोल देते हैं तो 20%, माइनर बोलते हैं इसको, MIN। इतना समझ में आया? इट्स वेरी इजी, आई नो। अब बात आती है कि कॉन्सेप्ट समझा दो। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये लोग खट खट इस पॉजिटिव चार्ज को तो भर देंगे, तो ये तो बेचारा आ ही नहीं पाएगा, ये तो बेचारा आ ही नहीं पाएगा। बट अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस इफेक्ट कम होगा, तो इसको लगने का मौका मिलेगा। अरे आपकी सारी टेंशन अगर खत्म हो जाएगी तो आप क्यों पड़ोसी से कुछ मांगेंगे, अगर खुद ही खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये दोनों प्लस साइड इफेक्ट से इस जल्दी टेंशन खत्म कर देंगे। बट इधर तो प्लस साइड इफेक्ट सिर्फ यही दे रहा होगा, देता ये भी बट बहुत लेसर देगा ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता आपको बोला था। तो इसलिए आप पड़ोसी के पास जाएंगे, पड़ोसी आके चिपक के आपकी मदद करेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब आप कहेंगे कि भैया क्या हम इतना सारा सब कुछ बोर्ड में करेंगे, दो दो बार रिएक्शन करेंगे? नहीं, मैं आपको एक सरल तरीका बताऊं, जल्दी इतना नोट करें। चल नोट कर लिया होगा ना भाई, कर लिया, अच्छा। हाँ, तो इतना सारा तो आप बोर्ड में नहीं करेंगे, ठीक। तो हम बोर्ड में भी अगर इतना सारा, अगर भाई अच्छे नंबर को आगे तो करना पड़ेगा, अदरवाइज में आपको एज अ कंपटीशन लेवल और बोर्ड में क्विक माइंड चलाने के लिए रिएक्शन इन 1 लाइन बता देता हूं। रिएक्शन इन 1 लाइन। अब एक लाइन में रिएक्शन देखते
लेते हैं, आप कुछ भी ले लीजिए। हमने बोला कि एक नंबर का ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही लेते हैं, इसकी रिएक्शन HCl के साथ। अब आपको पता है कि एक बार Cl इधर आएगा, एक बार Cl इधर आएगा। जब Cl इधर आएगा तो इस पे H आएगा, क्यों? क्योंकि अगर बॉन्ड इधर टूटा तो इस पे क्या आया? निगेटिव। इस पे क्या आया? पॉजिटिव। तो जैसे ही बॉन्ड इधर टूटा, निगेटिव पॉजिटिव, तो निगेटिव वाले पे अब ये दो H प्लस Cl माइनस, ऐसे होगा H प्लस Cl माइनस, H प्लस वाला इस पे, तो मतलब एक तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 Cl, और एक ये बन जाएगा। अब मैंने बोला कि बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस। अब ये हो जाएगा ये वाला इधर, ये वाला इधर, प्लस वाला इस पे, माइनस वाला इस पे। तो अब ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Cl CH2, सॉरी CH3 2 है ना, एक हाइड्रोजन अच्छा। अब ये आपका एक लाइन में रिएक्शन आई। अब आप देखिए Cl इधर बीच में है तो ये है मेजर, और कितना 80%, और ये है माइनर, कितना 20%। बस ये परसेंटेज लिखोगे भी कोई दिक्कत नहीं, उनको मेजर माइनस है। अब बोर्ड या कंपटीशन क्या कहता है, सिर्फ बोलेगा इसका मेजर प्रोडक्ट बनाओ, आपको ये बनवाएगा नहीं, बट मैं आपको दोनों बता रहा हूं। वो ऐसे बोल देता है कि इतनी रिएक्शन देगा राइट मेजर प्रोडक्ट, और कंपटीशन में तो मेजर ही पूछा जाता है, 99.99% मेजर पूछा जाएगा। अच्छा एक और देखिए इसका, हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन हम अब करा देते हैं HBr के साथ, ओनली HBr, ठीक, हमने बोला HBr ले। फिर वही बात, क्या अब ये सिमेट्री है? देखो, यस इट इज सिमेट्री। अरे देखो ना, जितना इधर है उतना ही तो इधर है, इसको तो कहीं पे भी तोड़ दो, बस इधर तोड़ो प्रोडक्ट एक ही बनेगा। अगर मैंने बोला इधर तोड़ता हूं तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो आपका तो यही बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br डबल सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, यही तो प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि H प्लस Br माइनस में टूटेगा, ये वाला इधर चिपकेगा, ये वाला इधर चिपकेगा। अंडरस्टैंड? वेरी गुड, इतना समझ में आया? समझ गए? चलिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। आइए, प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस मेक मोर इजी कॉन्सेप्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी कॉन्सेप्ट हो जाता है सबके लिए। हम एक अच्छा सा कुछ ले लेते हैं, सी वाला, CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी भी रिएक्शन HBr के साथ। आपका मनो HCl ले लो, बात देखिए। अब ये तो सिमेट्री नहीं है, फिर से दो केस, एक बार इधर तोड़ेंगे 1 नंबर दे दो, एक बार इधर तोड़ेंगे 2 नंबर दे दो। अरे भैया वेरी इजी है, वन लाइन प्रोडक्ट है, जब इधर तोड़ेंगे तो इस पे माइनस आएगा, तो माइनस वाले पे प्लस वाला चिपकता है, H प्लस Br माइनस टूटेगा, प्लस वाला चिपकेगा, और इस पे ये, मतलब एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और एक प्रोडक्ट ये बनेगा। मैं इसके नीचे लिख रहा हूं प्लस बना के। अब जब इधर तोड़ लिया, अब इस पे वाले पे आओ, ये वाला तो हो गया, ये वाला जब इधर टूटेगा तो इस पे, सॉरी इस पे माइनस, इस पे प्लस आएगा, माइनस वाले पे क्या? प्लस वाला, इस वाले पे ये वाला, तो ये हो जाएगा CH3 CH3 CH2 Br। अरे कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है? आपको बोला था एक जहां से हद तक कोशिश करिए ये बीच में आ जाए, तो ये मेजर है, ये माइनर है। अंडरस्टैंड? वेरी इजी कॉन्सेप्ट, वेरी इजी। इतना नोट करिए, जल्दी नोट करिए, जल्दी फटाक से, फटाक। हाँ, फ्रॉम एल्कीन में ए वाला फ्रॉम HX इतना ही था, कंप्लीट हो गया। अब बात आती है दूसरा बी वाला, रिएक्शन विथ X2। X2 क्या हो सकता है? वही X2 में भी पहला ले लेते हैं, Br2 ऑब्लिक CCl4, एक ही, ठीक।
ये जो CCl4 है ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक सॉल्वेंट आया था उसके बारे में बताया था। सॉल्वेंट सिर्फ आपको सपोर्ट देने के लिए आता है। जैसे मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से कॉन्सेप्ट सीख के पेपर देने जा रहे हो, मैंने आपको सपोर्ट दिया, मैं आपका पेपर देने नहीं गया। तो वैसे ही सॉल्वेंट सिर्फ सपोर्टिव है, ये रिएक्शन में कोई कार्य नहीं करता। इस हमने बोला एल्कीन प्लस Br2 ऑब्लिक CCl, इतना समझ में आया? हमने लिखा है एल्कीन प्लस Br2 ऑब्लिक CCl4। हम बोलेंगे ये एल्कीन के अनसैचुरेशन का भी टेस्ट करता है। क्या करता है? एल्कीन के अनसैचुरेशन को टेस्ट करता है। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज कंप्राइमरी टेस्ट फॉर एल्कीन, ब्रैकेट में लिख दो अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन, ठीक है, अनसैचुरेशन SAT। हाँ, हमने बोला ये एल्कीन Br2 ऑब्लिक CCl4 इट इज अ कंप्लीमेंट्री टेस्ट फॉर एल्कीन अनसैचुरेशन का। आइए देखिए इसका मतलब क्या हुआ। एक लाइन है इसमें, इफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट, अगर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो जो आपके Br2 है उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है। जो ब्राउन, इसका रेडिश ब्राउन कलर है वो खत्म होने लगता है। इसका मतलब क्या, प्रेजेंट देन द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ Br2 गेट डिस्चार्ज। अंडरस्टैंड? इतनी बात समझे कि अगर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो उसके Br2 का कलर डिस्चार्ज होने लगता है। सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है। आइए एक छोटे से क्वेश्चन के साथ, ठीक, इट्स नॉट वेरी टफ, इजी है ये। हमने बोला, हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हमने करा दी प्लस Br2 और आपका सॉल्वेंट ले लिया CCl। आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो Br है ये इसमें टूट जाएगा। एक Br प्लस में टूटेगा, एक Br माइनस में टूटेगा। आप कहीं पे भी बॉन्ड तोड़ दे, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, सॉरी इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। अंडरस्टैंड? तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, माइनस वाले पे प्लस वाला चिपकेगा, प्लस वाले पे माइनस वाला चिपकेगा, खत्म। तो आपका कुछ इस टाइप में बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br इधर, एक Br इधर। ये टेस्ट की जरूरत हमको आपके जब हमको सॉल्व करेंगे कन्वर्जन, उसमें जरूरत पड़ेगी। ऐसे बहुत 2-3 क्वेश्चन इसके मिलेंगे और बोर्ड ने दिए भी एक बार क्वेश्चन, ठीक है। तो हमका ये बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अनसैचुरेशन होती तो ये जाके इसका रेडिश ब्राउन कलर जो होता है वो डिस्चार्ज। अच्छा, हमने इतना सब कुछ लफा खींचा, इसके बारे में एक कंक्लूजन निकला। क्या कंक्लूजन है? देख लिया था? नहीं लिखा तो बैक करके लिखूंगा। इट मीन्स Br2 ऑब्लिक CCl4 से अनसैचुरेशन का टेस्ट किया जाता है। अंडरस्टैंड? अनसैचुरेशन का टेस्ट किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, नॉट यूज फॉर बेंजीन बिकॉज क्या, बेंजीन में रेजोनेंस लगने लगता है। बिकॉज पाई बॉन्ड आर रेजोनेंस स्टेबलाइज, सो नॉट affected by Br2 ऑब्लिक CCl4। Understand?
ये था रिएक्शन विद H2। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए ओके बाय।